बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ व तीन व आले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ामिनु बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल्लज़ी अंज़लना। सलावत बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सब का इस फर्श अज़ा पर बैठना कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस मेरे भाई कासिम अली भट्टी साहब, ज़वार हुसैन लगा साहब की मौला तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। इस बड़े दरबार से कोई खाली दामन न जाए। जो अपने दिल में जायज़ शरअ हाजात रखते हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े से परवरदिगार सबकी हाजात पूरी फरमाए। बिलख़ुसूस जो बीमार हैं मौला ने शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। जो मकरूज़ हैं मौला उनके कर्ज़ अदा फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला इस ज़िक्र का सदका उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। मेरे भाई इशफ़ाक़ जियो साहब को मौला औलाद नरीना अता फरमाए। अज़ादारी सैयदुल शुहदा दुनिया के जिस किसी हिस्से में भी हो रही है, पालने वाले तो सब के खुद ही हिफाजत फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ मिलकर मांगा करें पालने वाले। हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। सलवात इतनी मुल भेजें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। महीना वो बाबरकत है कि जिस महीने में सांस लेना भी इबादत है। मैं दोबारा कहता हूँ, मेहरबानी। रजब का महीना वो बाबरकत महीना, वो मोतबर महीना कि जिसमें सांस लेना भी इबादत है। मगर उस शख्स का सांस लेना इबादत होगा कि जिसकी सांस अली के नाम पर चलती हो। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सारे आज़ाद, बड़ी मेहरबानी। हाँ, शर्त यह है कि सांस उसकी चलेगी जो अली का जिक्र करता होगा, अली का जिक्र सुनता होगा, जिसके दिल में मेरे और आपके अली मौला की विलायत होगी। दूर दराज के चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं। राजनपुर से मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम सज्जाद बुखारी साहब और 34 शख्स से मेरे भाई उल्फा शाह साहब और दीगर अहबाब जितने बैठे हैं। मैं ताहिर मेहदी पहला भाई ज़वार जुमला कहना चाहता हूँ कि सांस लेना इबादत है। रजब के इस बाबरकत महीने में करन साहब मासूम से पूछा गया कि मौला इस महीने की अहमियत क्या है, रजब के महीने की फजीलत क्या है। इमाम ने फरमाया माह रजब की पहली फजीलत यह है कि इस महीने की पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक अगर हमारा कोई मोमिन पूरे महीने में किसी दूसरे मोमिन को बस ये कह दे कि तुझे रजब मुबारक हो, अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है। गौर करते आइएगा, गौर करते आइएगा और थोड़ा सा बोलते आइएगा। तवज्जो है आप साहब की। फ़कत ये कह दे कि तुझे बोलो रजब मुबारक हो, अल्लाह उस पर जन्नत बिस्मिल्लाह वाजिब कर देता है। कबीर वाला से मेरे भाई भी तशरीफ लाए। कुरैशी साहब, अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। क्यों कि इस रजब की 13 को मेरा और आपका अली मौला ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में आया, और जब आया तो रहने के लिए कम से कम अल्लाह का घर पसंद किया। चूँकि मैंने चेहरे देख लिए हैं कि सब के सब विलायत अली रखने वाले आप तशरीफ़ फरमा हैं, तो मुझे अपनी बात
आप तक पहुंचाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। मैंने कहा रजब का महीना वो बाबरकत महीना कि जिसमें मेरा और आपका अली मौला ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में आया तो रहने के लिए कम से कम अल्लाह का घर पसंद किया। अब अगर आप बेदार हैं तो मैं और आप खुश नसीब इसलिए हैं कि अली जैसे इमाम ने रहने के लिए या अल्लाह का घर पसंद किया या मोमिन का दिल पसंद किया। बिस्मिल्लाह, तवज्जो फरमाइए आप साहब, जिसने रहने के लिए बिस्मिल्लाह। गुजारिश है सैयद बादशाह ने जिन्हें मेरे मौला मुश्किल कुशारी अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ के जनाब को सुना जन्नत वाजिब की थी। ऊँ पासों आवाज आती है, ई पासों नहीं आती, ऊँ पासों आती है, ई पासों नहीं आती। नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत, मजलिस की कबूलियत वास्ते, सैयद बाजिद सलामती वास्ते, जिन्हें जिन्हें करबला वंजने ओ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी अपना उनके फरमाइश के मुताबिक वास्ते जे नारा अली का नारा हुसैन पाक का लगाया वो जन्नत में जाएगा। पांच नारे पांच चरी सवा लाख नारा हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। तवज्जो है आप साहिबान मोहतरम की, बोलते आना सकलैन। रजब की 13 को मेरा और आपका बोलिएगा अली मौला आया। आज ये बात करने का एक मकसद है मेरे भाई तालिब परवाज साहब, आप सब जानते कि परसों जो कुछ गुस्ताखी जियो चैनल पर की गई, हम तमाम शिया ने हैदर करार उस पर सरापा एहतजाज हैं, इसलिए कि तमाम दुनिया इस बात पर बोल रही है तो हमारे ऊपर तो वाजिब है, हमारे ऊपर तो औजब है कि दुनियावी जोड़ों को दिखाते हुए ये कह देना, कवाली लगा देना कि अली के साथ है ज़ारा की शादी और उसमें मनहूस किरदार को दिखा देना, दर हकीकत तौहीन सहाबा है, तौहीन अहले बैत है, तौहीन रिसालत है। और हमेशा से यही बात है कि जहाँ किसी ने ज़रा सी भी सहाबी की तौहीन की वहाँ तो सब ये कहते हैं कि ये सज़ाए मौत का मुस्तहिक है। तो जो मोहम्मद की बेटी की तौहीन करे, जो मोहम्मद के दामाद की तौहीन करे, वो भी वाजिबुल कत्ल है। हम उस चैनल की बंदिश के लिए भी सरापा एहतजाज हैं और जो जो मेरी आवाज़ में आवाज़ शामिल करना चाहता है वो हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। तवज्जो है, इसलिए मैंने ये बात शुरू की है। अगर अली के साथ ज़हरा की शादी हुई तो फिर ज़रा देखो तो सही कि अली कौन है, ज़रा देखो तो सही सैयदा कौन है। यानी आया मेरा और आपका अली मौला अल्लाह के घर में, कौन मुकाबला कर सकता है बुखारी साहब मेरे और आपके अली मौला का। 100 साल में तकरीबन 11 मरतबा ये कोशिश की गई कि किसी तरह अली की आमद का निशान मिटा दिया जाए। ना ना आप बोलेंगे तो मजा आएगा। कितनी मरतबा? कम से कम 11 मरतबा ये कोशिश की गई कि जो अली की आमद का शगाफ है ना, जो दीवार में दरार है, इसे मिटा दिया जाए। आखिरी मरतबा उल्फत शाह जी अंग्रेजों को बुलाया, कहा हमसे जितनी दौलत लेनी है ले लो, जितने डॉलर लेने ले लो, करोड़ों डॉलर ले लो, मगर ये जो लकीर है ना, ये जो शगाफ है, इसे बंद कर दो। अंग्रेजों ने कहा काम तो हम कर देंगे, मगर ये जो करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हो, ये लकीर तुम्हें तकलीफ क्या देती है? बोलिएगा, गोल बोलना है। जिसे मजलिस में बैठकर विलायत अली समझ में आ रही है, कम से कम वो जरूर बोलेगा। क्या कहा? बता कि ये लकीर तुम्हें तकलीफ क्या देती है, ये दरार तुम्हें कौन सी तकलीफ पहुंचाती है? इसने कहा हमें नहीं पहुंचाती। जानते नहीं हो, साल में हमारा एक हज होता है जिसमें दुनिया भर से मुसलमान यहाँ आते हैं, उनमें से कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो इस लकीर के फकीर हैं। अल्लाह बिस्मिल्लाह, तवज्जो है आप साहब, बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी, तवज्जो फरमाइए आपने। मेरा और आपका वो शहंशाह आया कि जिसने दुनिया को रिस्क। और देखिए मैं परसों कमालिया में जब 13 रजब पढ़ रहा था तो काफ़ी तूफ़ान बारिश थी, तो वहाँ अचानक मुझे 4 मिसरे याद आ गए। मैंने कहा ये आंधी, ये तूफ़ान बुखारी साहब जिक्र अहले बैत को नहीं रोक सकती। अगर ये रस्म होती तो शायद मौसम के साथ तब्दील होती। पढ़े लिखे चेहरे बैठे हैं। अज़ादारी है सैयदुल शुहदा, विलायत अली वाजिब नहीं बल्कि औजब है। इसलिए क्या कहने वाले ने खूब कहा कि कभी आंधी कभी बारिश, कभी आंधी कभी बारिश, कभी तूफान का आलम।
चौथे मिसरे में मैं देखूंगा, कभी आंधी, कभी बारिश, कभी तूफान का आलम, हर दौर के मौसम के तगय्युर से लड़ी है। कभी आंधी, कभी बारिश, कभी तूफान का आलम, हर दौर के मौसम के तगय्युर से लड़ी है। और 1400 बरस बीत गए, इश्क़ अली में टूटी हुई दीवार भी पैरों पे खड़ी है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आगे चल, बिस्मिल्लाह, मेहरबानी। आपके क्या कहने, आप सलामत रहें। हाँ, तवज्जो फरमाइए आप साहब मोहतरम ने। मेरे भाई खुशबू कंबर, मेरे भाई मुर्तज़ा कंबर साहब, मालिक ज़िंदगी अता फरमाए, कह रहे कि टूटी हुई दीवार भी बोलो पैरों पे खड़ी है। दुनिया को क्या पता कि काबा में कौन आया, रुका हुआ भी हमेशा सफ़र में रहता है, कि उसका नाम फरिश्तों के पर में रहता है। ज़मीन पे रह के जो नूरे सहर में रहता है, अली वो बंदा है जो यज़दा के घर में रहता है। रुका हुआ भी हमेशा सफ़र में रहता है, कि उसका नाम फरिश्तों के पर में रहता है। ज़मीन पे रह के जो नूरे सहर में रहता है, अली वो बंदा है जो यज़दा के घर में रहता है। हर एक गदाए अली दहर में वली निकला, खुदा के घर का खुला दर तो बस अली निकला। अल्लाह 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 अकबर, तवज्जो, बिस्मिल्लाह, नाना हाथ बुलंद करके हैदरी, तवज्जो फरमाइए आपने। हर एक गदाए अली दहर में वली निकला, खुदा के घर का खुला दर तो बस अली निकला। और है आप साहब ने मोहतरम का, मौला मेरे भाई कासिम भट्टी साहब की तौफीकात में इजाफा फरमाए, उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, जवार लंगा साहब उनके साथ, और पूरे इनके अहले खाना को मालिक आबाद व शाद रखे। तवज्जो फरमाइए आपने। चलिए जी, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। मारो पीर अली दा, मेरे से बुढ़ा समझे, तबीयत मारो। हैराती फातिमा, हरम को किधर से जाए भाइयों, दीवार कह रही थी बीबी इधर से आए। वो गैरों के वास्ते आए तो दर से आए, जो अहले बैत आए तो चाहे जिधर से आए। वरना किसी सुनाए वरना किसी के साथ शादी बतूर की ना हो, लड़का खुदा के घर का तो लड़की रसूल की। चलिए, बाबा जी ने इतने जोश में कहा कि अली काबा में आया, और दुनिया कहती है कि शायद ये कोई हादसा या इत्तफाकन बात थी। फ़कत काबा अली का, यानी अगर काबा में आना फ़कत एक हादसा होता, अगर काबा में आना फ़कत एक हादसा होता, निशा जो बाकी है अब तक कब का मिट चुका होता। मैं अक्सर सुए काबा देख के सोचता हूँ मोहसिन, जहाँ आने पे सजदे हैं वहाँ रहता तो क्या होता। तवज्जो फरमाइए आप साहब मोहतरम ने, मौला आपको सलामत रखे। हमें ये देखिए, ये सांस, मैंने आपसे पहले कहा रजब का महीना, सांस लेना भी मुर्तज़ा कंबर साहब, उसके लिए इबादत कि जिसकी सांस अली की विलायत के साथ जुड़ी हुई है। कासिम भाई, अल्लाह हमें वो सांस ही ना दे जिसमें अली की मोहब्बत ना हो। बोलो, अल्लाह वो घर ही ना दे जहां अब्बास का आलम ना हो। अल्लाह वो रिस्क ही ना दे जो हुसैन का लंगर खाना ना हो। अल्लाह वो औलाद ही ना दे जो हुसैन की मातमी ना हो। बोलो, हमें अगर कुछ चाहिए तो इनकी वजह से, रिस्क चाहिए तो हुसैन की वजह से, औलाद चाहिए, बोलो। मतलब हमने हमेशा अली से मांगा है और अली से मांगेंगे। चूंकि मेरी बात इंतहाई मुअद्दब अंदाज में पढ़ने वाले, अपने बाप दादा की सुन्नत को पूरा करते हुए ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, कि इसलिए कि ये मिंबर हुसैन है, यहाँ अदब अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ पर बात में जब वजन हो तो फिर क्यों ना, हाँ यकीनन जाकिरगर लोग हैं, यानी बात में वजन हो तो फिर क्यों ना लोग बोलेंगे। उल्फत शाह जी, हमें हमेशा से आदत है 14 से मांगने की, और हम इन्हीं से मांगते हैं। ना हमने कभी इधर उधर किसी से मांगा, ना मांगना है, क्योंकि हमने इधर उधर से मांगने वालों का हाल देखा हुआ है। हाय 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 हाय। साजिद खैर साहब, सजाद बुखार साहब, तवज्जो है ना। मजबूरी की वजह से मैं राजनपुर नहीं आ सका था, लेकिन आपने बोलना ज़रूर है, जागते आइएगा। हाँ,
आले मोहम्मद, हाँ आले मोहम्मद दबा के, वगरना मजबूरी ना हो तो हमारा तो सुबह शाम ही ये ज़िक्र आले मोहम्मद करना है। हमारी तो नौकरी आले मोहम्मद ने यही लगाई है, कभी इस जगह तो फिर कभी इस जगह, और झुक झुक के जो मिलती है मुझको ये दुनिया, ये सब दर शब्बीर पे झुकने का असर है। हमें तो मांगने की आदत 14 से है। हमने दुनिया से मांगने वालों का हाल देखा हुआ है। आप कहेंगे कि मैंने पता नहीं कब की बात कहाँ शुरू कर दी, लेकिन अगर मैंने समझा दी तो आपको लुत्फ आ जाएगा। आसिफुद्दौला पीर मुश्ताक शाह जी और सराजुद्दौला, ये दो बादशाह गुजरे। इसमें से सराजुद्दौला पहले दिन से शिया था। ताहिर मेहदी नगरी भी एक कलंदर की है। शह पर मवद्दत अगर रखते हैं और दरबार शाह शम्स से उड़कर नजफ यशरफ बगैर वीज़े पासपोर्ट के जाना चाहते हैं तो मैं आपको ले जाने के लिए तैयार हूँ। बात जहन में रहे कि हम 14 से मांगते हैं और इन्हीं से सलीम शाह जी मांगते रहेंगे। आसिफुद्दौला किसी बात पर मुसलमान हुआ, जानते क्या? कन साहब इसके महल के बाहर ना दो फकीर बैठते थे। एक सदा देता था, दे आसिफुद्दौला, दे आसिफुद्दौला। मैं देखता हूं आप हद तक खामोश रहेंगे और फिर देखूंगा कहां तक बोलेंगे। वो सदा लगाता, दे आसिफुद्दौला, दे आसिफुद्दौला। जब इसकी सदा खत्म होती ना तो सामने ही मौला का एक मुहिब, मौला के एक मलंग बैठा होता था। जब इसकी सदा खत्म होती ना, दे आसिफुद्दौला, तो बाबा जी अब ये सदा लगाता, जिसे दे मौला उसे क्या दे आसिफुद्दौला। हाय 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 हाय, जागिएगा जागिएगा। यकीन कीजिए मैं बहुत जगह से सफ़र करके आ रहा हूँ, इसलिए कि कासिम भाई के साथ मेरा वादा शाम वाली बीबी के हरम का है और मालिक करे कि दोबारा से शाम वाली बीबी के वो हरम के रास्ते खुले और हम दोबारा वहाँ पर पुरसादारी के लिए जाएं। मैं बिल्कुल बानी मजलिस की हैसियत से हाजिर हूँ और बानी मजलिस बनकर मैं चंद जुमले आपके खिदमत में पेश करके मैं दुआ लेना चाहता हूँ। ये कहता, दे आसिफुद्दौला, दे आसिफुद्दौला। ये सदा लगाता, जिसे दे मौला। नहीं आप सब बोलेंगे ना, उसे क्या दे आसिफुद्दौला। साजिद भाई इसका एक वजीर अंदर आया, बादशाह से कहने लगा, रोज तेरे महल के बाहर एक तमाशा लगता है। उसने कहा क्या? उसने कहा लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि मांगना किससे है। उसने कहा क्यों? उसने कहा तेरे दरबार के बाहर दो फकीर बैठते हैं, एक कहता दे आसिफुद्दौला, एक कहता जिसे दे मौला उसे क्या दे आसिफुद्दौला। उसने कहा अच्छा, बाजार से 2 तरबूज लाओ। 2 तरबूज आए। आसिफुद्दौला ने कहा एक में तरबूज में से ना सारा फल निकाल लो और उसमें जवाहरात भर दो और एक वैसा का वैसा रहने देना। चाचा खुशी, और वो जो जवाहरात से भरा हुआ तरबूज है वो उसको दे दो जो मुझसे मांग रहा है। पता नहीं कौन बोलेगा और कौन कहां तक मेरा साथ देगा, मगर साथ देते रहिएगा। क्या कहा कि उसको दे दो कि जो मुझसे मांग रहा है, और ये खाली तरबूज फल वाला ये उसे दे दो जो मौला से मांगना है, ताकि शाम को दोनों को पता चल जाए कि आसिफुद्दौला से मांगने का फायदा क्या हुआ और मौला से माज़अल्लाह मांगने का नुकसान क्या हुआ। इन्होंने जवाहरात वाला तरबूज, मुल्तान वालों मेरी तरफ देखिएगा, 8-9 साल हो गए, शायद ही किसी ने ख्वाब में इतनी शोहरत देखी हो जो आप लोगों ने आकिल रज़ा को दी है, जो आपने दुआ दी है। वगरना लोग साल 2 साल के बाद आते हैं चले जाते हैं। ये अली की बेटी का करम है, ये आप लोगों की मोहब्बत है, ये अली की बेटी से मांगी हुई खैरात है कि मैं जब पढ़ता हूँ तभी आप इतनी तादाद में होते हैं, तभी आप इतनी पजीराई और इतनी दुआ करते हैं। मैं उस दुआ में इजाफा के लिए अपने बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए और नौजवानों को बात समझाकर उनसे दाद लेने के लिए जुमला कहना चाहता हूँ। जब शाम हुई तरबूज दोनों को बांट दिए, अब भी सदा जारी है, दे आसिफुद्दौला, दे आसिफुद्दौला। ये कह रहा है जिसे दे मौला उसे क्या दे आसिफुद्दौला। जब शाम हुई ना तो ये जो आसिफुद्दौला से मांग रहा था मुर्तकमर, इसने अपना तरबूज उठाया और मौला वाले के पास आया। कहने लगा यार आज बादशाह ने कमाल नहीं कर दी। उसने कहा क्या? का रोज तो 2-4-10 दिनार भी दे देता था, आज तो दिनार नहीं दिए, ये तरबूज पकड़ा दिए। शाम भी हो गई, खैरात भी नहीं देगा, तरबूज दे गया, और तेरे तो शायद तरबूज किसी काम का हो, मेरे लिए तो ये तरबूज बेकार है। उसने कहा वो क्यों? उसने कहा ना मैं खाता हूं ना मेरे बीवी बच्चे खाते हैं। मौला वाले ने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा ऐसा कर 2 दिनार में ये तू तरबूज मुझसे खरीद ले। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे बोलना आता है, जिसे बोलना आता है, आखिरी बंदे तक हाथ बुलंद करके हैदरी। तवज्जो फरमाइए आप साहिबान ने।
उसने कहा ना मैं खाता हूँ ना मेरे बीवी बच्चे खाते हैं, लिहाजा ये तरबूज तुम मुझसे के लिए ले जा। मौला वाले ने कहा हाँ, तरबूज तो चूंकि अली की विलायत का इकरार करने वाला फल है, लिहाजा इसे तो मैं भी शौक से खाता हूं, इसे तो मेरे घर वाले भी शौक से खाते हैं। 2 दिनार दिए, तरबूज लेकर चला गया। ताहिर मेहदी अगला दिन आया, वो जो आसिफुद्दौला से मांग रहा था वो वहीं बैठा फिर मांग रहा है, दे आसिफुद्दौला, दे आसिफुद्दौला, दे आसिफुद्दौला। वो जो मौला से मांगता था वो आज सब कुछ बेच कर सोता रहा, वो जो मौला से मांगता था वो सब कुछ बेच कर सोता रहा, आया ही ना। वजीर ने जाकर बादशाह से कहा कमाल कर दिया, कल तूने अपने फकीर को जवाहरात से भरा हुआ तरबूज दिया, वो आज भी तुझसे मांग रहा है, और वो जो मौला वाला था वो आज आया नहीं। बादशाह ने कहा इसकी ये जुर्रत, इतने जवाहरात से पेट ना भरा, 8-10 दिनार से क्या भरेगा, इसे मेरे महल में लेके आओ, मैं इसे अपने हाथ से कत्ल करूंगा। मुल्तान वालों जागना, गुल तवज्जो करना, मैं इसे अपने हाथों से कत्ल करूंगा। फकीर आया, बादशाह ने कहा गर्दन टेक, मैं तुझे कत्ल करूं। फकीर ने कहा मेरा जुर्म, उसने कहा जुर्म ये कम है कि कल मैंने तुझे जवाहरात से भरा हुआ तरबूज दिया और तू आज फिर मांग रहा है। उसने कहा तरबूज जवाहरात से भरा हुआ, उसने कहा हाँ। फकीर ने हाथ जोड़ के कहा बादशाह मेरे बच्चे मर जाएं अगर मुझे पता हो कि उसमें जवाहरात है, मैं तो समझा कि वो आम फल है। बादशाह ने कहा लानत हो तुझ पे, किसको दिया? उसने कहा वो जो सामने रोज मांगता है, उसे 2 दिनार में बेच दिया। बेचने का नाम आया, आसिफुद्दौला का है तरबूज उसे दे दिया। कहा हाँ, ये तक से उतरा, खाक पे बैठा, कानों पे हाथ रख के कहता है वाह मौला, वो सच कहता है, जिसे दे मौला उसे क्या दे। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह। आपके क्या कहने, आपके क्या कहने, आपके क्या कहने? अच्छा, तवज्जो है आप साहिबान मोहतरम की, तवज्जो है आप साहिबान मोहतरम की। फरमाया सच कहा जिसे दे मौला। काशिफ भाई उसे क्या दे? आसिफुद्दौला। हम तो इसलिए जानते हैं कि खैरात कहां से मिलती है। बोलो। अच्छा, मैंने बात शुरू की थी कि ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उस नूर पर जिसे मैंने नाजिल किया। इतना अच्छा आप सुन रहे हैं। 3 बच्चे ऐसे हैं जो आलम शीरखारी में बोले। कितने ना, आप सब बोलेंगे तो मजा आएगा। कितने बच्चे? 3। एक गहवारे में बोला, एक आगोश में बोला और एक हाथों पे बोला। नहीं तवज्जो फरमाई ना आपने, नहीं तवज्जो की। एक गहवारे में बोला, एक आगोश में बोला और तीसरा हाथों पे बोला। जो गहवारे में बोला उसने अपनी मां की इस्मत की गवाही दी। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए ना आप साहिबान, समझ गए ना आप साहिबान। मुर्तकमर यानी बात मैं किसी कर रहा हूं जनाब ईसा की कि हाँ कि जब औरतों ने आकर जनाब मरियम से कहा बच्चा कहां से आया, फशारत इलाही, इशारा किया इसी से पूछ लो। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, हमेशा पढ़ा जाता है और ये कुरान में है कि इशारा किया इससे पूछ लो। ये मरियम को किसने वही की थी कि ये बोल देगा? हाय 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 हाय। तवज्जो है आप साहिबान मोहतरम की। ये जनाब मरियम को किसने बताया कि ये बोल लेगा? मालूम हुआ नबी की माँ थी, जानती थी कि बेटा बोलेगा। तो जब नबी की माँ जानती है तो फिर वली की माँ और फिर अली की माँ। हाय हाय हाय। जागिएगा जागिएगा। फरमाया इशारा किया इसी से पूछ। तवज्जो। बच्चे से पूछा कहां से आया? कुरान बोला इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब, मैं अल्लाह का बंदा किताब लेकर आया, अल्लाह ने मुझे सलात पर कायम रहने का हुक्म दिया। औरतें मुतमईन होकर चली गई। जवार पीरुल फरशा जी, कर्नल साहब, मुफद्दल ने सरकार सादिक से कहा कि मौला इस्मत तो मरियम की पूछी, कसीदा ईसा ने अपना पढ़ा। हाँ, कोई 2 बंदे भी बात समझ गए तो मेरे बात करने का मकसद पूरा हो जाएगा। गवाही तो मरियम की मांगी, कसीदा ईसा ने अपना पढ़ा। इमाम ने कहा नहीं, ईसा ने जो कुछ कहा
अपनी माँ की इस्मत की गवाही दी, अब जागेगा। मौला कैसे? फरमाया ईसा ने कहा नहीं मैं अल्लाह का बंदा किताब लेकर आया, अल्लाह ने मुझे सलात पर कायम रहने का हुक्म दिया। तू नहीं जानता सलात लक़ब है मेरे दादा अली का। हाय 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 हाय, बोलिएगा सलात लक़ब है मेरे दादा अली का। तो ईसा तो बताना ही चाहता था कि अल्लाह ने मुझे विलायत अली पे कायम रखा, अब भी मेरे माँ के किरदार पे शक कर रहे हो। बोलिएगा ये था वो जो गहवारे में बोला। चूंकि मुझे आपको आगे लेके जाना है, दूसरा वो जो आगोश में बोला, वो कौन था? जिसने जनाबे यूसुफ की पाक दामनी की गवाही दी। हाय हाय, ये कितने हो गए? 2। और तीसरा जो हाथों में बोला, अल्लाह करे आप सब बोलें, तीसरा हाथों पे बोला। मैं सिर्फ कहूंगा और आप समझ जाएंगे वो कौन है। तीसरा, अच्छा लेट हो गया काम, तवज्जो फरमाइए आप साहिबान ने। तीसरा, हाँ तीसरा हाथों पे बोला, तवज्जो, तीसरा हाथों पे बोला, और वो तो फिर ऐसा बोला। हाय हाय हाय, बोलो, वो तो फिर ऐसा बोला, ऐसा बोला कि मिंबर से कहा सलूनी। नहीं 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 नहीं, आपने इतना अच्छा सुना है। शाह जी, एक सिब्त इब्ने जौज़ी मुतासिब मौरख गुजरा है, वो है वो मिंबर पे बैठा है मस्जिद के, और सलूनी का दावा करने लगा। कहने लगा सलूनी सलूनी, जो सवाल करना है मुझ सिब्त इब्ने जौज़ी से करो। देखिए लानत तो हक है ना इनका, जो अली के दावा करे जागिएगा। जब इसे कहना सलूनी सवाल करो, मस्जिद की दीवार के साथ एक घर में एक बुढ़िया खाना बना रही थी, उसकी समाज से सलूनी का दावा टकराया। अब देखता हूं आप कैसे बोलेंगे। जैसे इसकी समाज से सलूनी का दावा टकराया, चौंकी, कहने लगी हैं दावा तो पुराना है, करने वाला नया है। हाय 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 हाय, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, जागना। दावा तो पुराना है, बोलो, करने वाला नया है। हाय हाय, खुदा की कसम, ये अली के काम है। देखिए ना, जो अल्लाह की सिफात का मजहर बनकर आया। इम्तियाज सिद्दीकी साहब, मुशरिक है वो बंदा जो सोचे कि अल्लाह वजूद रखता है। ना ना, अल्लाह वजूद नहीं रखता। ना उसकी आंखें, ना उसका चेहरा है, ना उसकी ज़बान है, ना उसके हाथ हैं। मैं देखता हूँ कि आप ये बात कितनी ज़ोर से सुनते हैं, इसलिए कि खतीब आले मोहम्मद ज़ैदी साहब किबला फरमाया करते थे कि जब बात में ज़ोर हो, बात ज़ोर से ना सुना करो। अल्लाह वो जिसका वजूद ना हो, ना अल्लाह आँखें रखता है, ना चेहरा रखता है, ना ज़बान रखता है, ना वजूद रखता है। बेज़ुबानी बेज़ुबानी तेरे वस्फ़ में है ए खुदा, बेज़ुबानी तेरे वस्फ़ में है ए खुदा। कौन कहने के लिए कोई तो बोला होगा। हाय 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 है ना, हाथ बोले करके हैदरी, कौन कहने के लिए कोई तो बोला होगा। अब आपकी मर्जी, या जबान वाला अल्लाह तलाश करो या अल्लाह की जबान तलाश करो, या उसे ढूंढो कि जिसने मिंबर कूफा पर बैठकर कहा था कौन कहने वाला मैं अली मुश्किल कुशा था। इसे कहा दावा पुराना, बंदा नया। लाठी टेकती हुई, टक टक करती हुई मुर्तज़ा कंबर आ गई मस्जिद में। देखा कि सिब्त इब्ने जौज़ी मिंबर पे बैठा है। बूढ़े ने कहा है ये सलूनी का दावा तूने किया? इसने कहा हाँ, बेदार होइएगा। उसने कहा तू जानता है कि ये दावा अली का है? कोशिश कीजिएगा कि सब बोले। तूने जानता नहीं कि ये दावा हाजी साहब अली का है? उसने कहा अली का है तो क्या हुआ, अली ने अपने दौर में किया, मैं अपने दौर में कर रहा हूं। जैसे अली सब जानता था वैसे मैं भी जानता हूं। बुढ़िया ने कहा अली तो खला समा फजा
कायनात का जरा जरा जानता था। उसने कहा वो जानता था तो क्या हुआ, मैं भी जानता हूं। असल में चालाक था, इसने कहा अली ने इतना बड़ा दावा किया, पूछने वालों ने जमीन आसमान का तो पूछा ही नहीं था, वो तो यही कहते रहते कि मेरे सर के बाल कितने हैं, तवज्जो है। इसने भी दावा कर दिया। उसने कहा अगर अली सब जानता था तो मैं भी जानता हूं। बुढ़िया ने कहा अच्छा तू सब जानता है, कहाँ सवाल करूं तुझसे? अब मैं देखता हूं आप कितने बेदार हैं, सवाल करूं सिर्फ इब्न जौज़ी ने कहा कर। उसने कहा मैं घबरा नहीं, तुझसे फजा खला समा कुछ नहीं पूछती, मुझे बता ये जो तेरे सर पर दस्तार है ये तूने खुद बांधी या किसी से बंधवाई? इसने कहा मैंने खुद बांधी। उसने कहा फिर ज्यादा कुछ ना बता, इस दस्तार के पेच बता दे कितने हैं। हाय 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 अल्लाह अकबर है। गौर फरमाया आप साहब ने, फरमाया ज्यादा ना बता, बस इतना बता दे कि इस दस्तार के पेज कितने हैं। जब इसने कहा ना इस दस्तार के पेज कितने हैं, कुरैज़ जागेगा, वहां पर इब्न जौज़ी जलाल में आके कहने का बाद में बताऊंगा, पहले तू बता कहीं तू अली की शिया तो नहीं आए। हाय हाय हाय। उसने कहा हाँ मैं अली की मुहिब्बा हूं, मैं अली की शिया हूं। उसने कहा फिर मैं जानता हूं ऐसे सवाल, बोलो ऐसे सवालात सिवाय अली वाले के, बोलो कोई और कर सकता है? हम तो इसलिए ये सवालात इस किस्म के करते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा पीर वो है सदफ से कब्ल ही गौर को आप देता है, बाहर दूर हो फिर भी गुलाब देता है, ज़हीर इल्म लदुन्नी का मोइज़ा ये है अली सवाल से पहले जवाब देता है। हाँ? तो जो है आप साहब, तीसरा हाथों पे बोला, और वो तो फिर ऐसा बोला, हाय हाय बोलो ऐसा बोला कि रसूल ने कहा कुछ सुना, जागना कुछ, अल्लाह अकबर, कुछ सुना, बस ये कहा। आपने सारी बात बयान कर दी, एक बात बयान नहीं की। जब अली को लेके आए हैं तो क्या बयान किया? खुदा की तौहीद बयान की है। हाय हाय हाय। अच्छा चलिए, आपने कह दिया कि जब अली को हाथों पे लिया तो कहा कुछ सुना, तो सबसे पहले तौहीद बयान की। तौहीद बयान करना अली पर वाजिब था, इसलिए कि तारीख ने लिखा, अल्लामा आरिफ अल हुसैनी ने ऐनुल आरिफीन में लिखा कि जब 13 रजब को अली की माँ अबू तालिब के घर को छोड़कर अल्लाह के घर की तरफ जाने लगी तो अभी बीबी का एक कदम घर में था, एक कदम घर से बाहर था। फनज़ला जिब्राइल, इतने में जिब्रील आया, बीबी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, बीबी अल्लाह बाद दरूद व सलाम कह रहा है कि तू इतनी बड़ी अमानत दुनिया को देने के लिए जा रही है। लौलम अतनज़ा मिन अवारिज़ातिल बशरियत ला नज़लतु लिक़दूमिक, अगर मैं अल्लाह बदन रखता होता तो तेरा इस्तकबाल करने जमीन पे आ जाता है। हाय 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 हाय, बिस्मिल्लाह ना हाथ बुलंद करके हैदरी। आपके क्या कहने, आपके क्या कहने। आले मोहम्मद आप लोगों को आबाद रखे, ये मयार समात इसी तरह बाकी रहे, ये मयार मवद्दत इसी तरह कायम और दायम रहे। अली की बेटी शिया ने हैदर कर्रार को दुश्मनों के शर से महफूज रखे। आया हाथों पे बोला, अल्लाह की तौहीद बयान की, और फिर ऐसा बोला कि भाई को भाई पर प्यार आ गया। ये आप इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मैं आगे पढ़े जा रहा हूं। भाई को भाई पर प्यार आ गया। देख के कहा, या अली मेरा दिल चाहता है कि मैं तेरी शान में आज कसीदा पढ़ूं। ना 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 ना, आप मेरा ख्याल है कि थक गए। तेरी शान में कसीदा पढ़ूं। अली कह ले सरकार कसीदा पढ़ने की ज़रूरत क्या? कहा ताकि मेरी सुन्नत बन जाए। फिर दरबार शाह शम्स में जब मुर्तज़ा कंबर कसीदा पढ़े तो लोगों को पता चले खुद नहीं पढ़ रहा, नबी की सुन्नत अदा कर रहा है। तवज्जो है आप साहिबान मोहतरम की।
अब अगर जो नबी ने कसीदा पढ़ा आप सब सुनना चाहते तो एक लम्हे में तब देखिएगा। 4 दिन का अली हाथों में है। नबी ने कहा या अली मेरा जी चाहता है कि मैं तेरी शान में कसीदा पढ़ूं। दुख लगेगा उस शख्स पर जो मेरे मौला अली के कसीदे को सुनकर समझकर ना बोला। कहा या अली मेरा जी चाहता है कि मैं तेरी शान में कसीदा पढ़ूं। अली के लब हिले, सरकार हुक्म फरमाइए। कहा या अली लाहमों का लाहमी, दमों का दमी, हुब्बों का हुब्बी, जिस्मों का जिस्मी, रूहों का रूही, अंत मिन्नी वना मिनका। या अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरी रूह मेरी रूह, तेरी सुलह मेरी सुलह, तेरी जंग मेरी जंग। तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरी रूह मेरी रूह, तेरी सुलह मेरी सुलह, तेरी जंग मेरी जंग। तू मुझसे मैं तुझसे। अभी ये बातें जारी थी, फनज़ला जिब्राइल, इतने में जिब्रील आया, नबी को सलाम करके कहने लगा अल्लाह के नबी, अल्लाह कह रहा है कि अगर तू अली की शान में कसीदा पढ़कर फारिग हो गया तो अब जरा देख, आंखें अनुल्लाह है, चेहरा वजुल्ला है, ज़बान लिसान। अल्लाह तवज्जो है आप साहिबान मोहतरम की, मौला आपको सलामत रखे। फरमाया अगर अली को अपने से मिलाकर हट गया तो अब जरा देख, आंखें अनुल्ला हैं, चेहरा वजुल्ला है, ज़ुबान लिसानुल्लाह है, कान वज़नुल्लाह है। हाँ, ये सर से लेके पाँव तक वलीयुल्लाह है, इसका पहलू जम्बुल्लाह है। अच्छा, आपने इतना अच्छा सुना तो फिर ज़रा सोचिए तो सही, कितने खुश नसीब हैं हम। अल्लाह ने हमें वो इमाम दिया, 16 रजब को एक अली में 2 की सिफात आ गई। हाय 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 हाय, जागिएगा जागिएगा, है 16 रजब को एक अली में 2 की सिफात आ गई। नबी ने कहा मुझ जैसा, बोलिए, जली ने कहा, नबी ने कहा मुझ जैसा, जली ने कहा मुझ जैसा। हाय 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 हाय। और फिर आपने कहा ना ऐसा वाहिद, ये तो है कि जिस वक्त भाई पर प्यार आया था ना और बोसा लेने के लिए नबी अली की तरफ झुके थे, तो दोनों भाइयों की जब पेशानियां टकराईं तो उसमें से एक नूर की शुआ किरण बरामद हुई। बस वो जो नूर निकला, या हजरत जोश की रूह वहाँ मौजूद थी, कलम उठाया और कह दिया जब निस्फ नूर मिला, निस्फ नूर से अपने को किरदगार ने देखा गरूर से। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक है ठीक है, तवज्जो फरमाइए साहब अलवतुल्लाह। जब निस्फ नूर मिला, निस्फ नूर से अपने को किरदगार ने देखा गरूर से कि खालिक अकबर मुझे ज़ेब देता है, मैं इन 2 आधों का मिलाने वाला। अनवा अलीउन मिन नूर वाहिद। एक वक्त में एक अली में 2 की सिफात आ गई। नबी ने कहा मुझ जैसा, जली ने कहा मुझ जैसा। एक वक्त में अली दोनों की सिफात का मुल्तान वालों मालिक था, तभी तो हिजरत की रात बिस्तर पर सोया, काफिर नबी समझे, जमीन पे चला नुसैरी खुदा समझे। मगर मेरे मौला ने फरमाया इलाही कफा बि फखरन अन तकून अली रब्बन व कफा बि इज़्ज़न अन अकूना लका अब्दन। अली का फख्र ये है कि तू मेरा रब है, और अली की इज्जत ये है कि मैं तेरा अब्द हूं। इम्तियाज भाई, ऐसी तकब्बुर शय कि अल्लाह को किसी में पसंद नहीं। वो कहता है बस तकब्बुर मुझे जचता है। ये तो वजह कि जब मिंबर कूफा पर अली ने मस्जिद की आंखों में आके डालकर कहा था ना कि दुनिया वालों तुमने जाना ही नहीं मैं अली कौन। आओ आज मैं बताऊं, आदम की तौबा मैंने कबूल कराई, नूह की कश्ती मैंने किनारे लगाई, जितने ताज़ा दम बैठे हैं, इब्राहिम के लियाक को गुलजार मैंने किया, यूसुफ को याकूब से मैंने मिलाया, मूसा को आसा का मौजा मैंने दिया, मेराज की रात पर्दे में मैं बोला, हिजरत की रात बिस्तर पर मैं सोया, गदीर में मैं था, बद्र में मैं था, ओहद में मैं था। मैं अली चाहूँ ऐसी करोड़ों कायनातें एक कुन कहकर बना सकता हूँ। मैं अली चाहूँ ऐसी करोड़ों कायनातें उजाड़ सकता हूँ, बना भी सकता हूँ, उजाड़ भी सकता हूँ, बना भी सकता हूँ, उजाड़ भी सकता हूँ। ये बातें जारी थी कि जिब्राइल ने आके कहा या अली, अल्लाह कह रहा है सब कुछ कहना, बस गरूर ना करना, तकब्बुर ना करना। अली ने कहा वो क्यों? कहा अल्लाह कह रहा है बेशक तू तस्वीर किबरियाई है, तू ऐसी करोड़ों कायनातें बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, मगर तकब्बुर बस मुझ अल्लाह को जचता है। तू सब कुछ बना सकता है, अपने जैसा अली नहीं बना सकता।
बाजू लो तवज्जो फरमाइए आप साहब। मेरे भाई इम्तियाज से लेके मैं भाई गुलाम अब्बास मीर साहब मौला के मदा खान है, फरमाया तू सब कुछ बना सकता है, अपने जैसा अली नहीं बना सकता। अब देखिए वो अली कितनी सिफात का मालिक। साजिद कुरैशी साहब एक जुमला कहूँ कि जिसे अल्लाह कहे कि ये सिर्रुल्लाह है, ये मेरा राज है। अली अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया ना, अय्यो नास अना सिर्रुल्लाह फिल आलमीन, आलमीन पर अल्लाह का राज मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। तवज्जो फरमाइएगा। अब मैं जुमला कह दूं कि कायनात की जीनत को अली कहते हैं। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, कायनात की उल्फत जी जीनत को अली कहते हैं, और अली जैसे शहंशाह की जीनत को ज़ैनब कहते हैं। कल आपने मेरी मखदूमा की शहादत का दिन गुजारा, उस बीबी की शहादत का दिन था कि जिसकी बदौलत आज हुसैनियत हम तक पहुंची। इसलिए कोशिश किया करें कि जब मजलिस हुसैन में आए ना तो एक आधा आंसू आंख से निकल आए, इसलिए कि ये रोना हसरत है अली की उस बेटी की जो 11 मुहर्रम को बेपलान ऊँटों पर बैठने लगी तो हाथ पसे पुश बंधे हुए थे। मक्तल में आई और कहा हुसैन गवाह रहना, मैं शाम जा रही हूँ, मगर भैया मैं जब तक जिंदा रहूंगी इसी बात पर मातम करूंगी, भाई भी मेरा मारा और रोने भी मुझे नहीं दी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, तैयारी कीजिएगा। भाई भी मेरा मारा और रोने भी मुझे नहीं दिया। और आप जानते हैं अज़ादारन हुसैन के कितना प्यार था अपने भाई के साथ कि जब 10वीं के दिन औनो मोहम्मद जाने लगे ना मैदान की तरफ, ए बीबी ने अपने बच्चों को बुलाया, बुलाकर कहा शहजादो जब तुम्हारी शहादत हो जाएगी ना महसूस ना करना ज़ैनब तुम्हारे लाशे पर बाल नहीं खोलेगी। मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ और इसी तरह पढ़ूंगा, रो सकते तो रो लीजिएगा। बेटा मैं तुम्हारे जनाजे पे बाल नहीं खोलूंगी, मैं तुम्हारे जनाजे पे मातम नहीं करूंगी, मैं जब तक जिंदा रहूंगी मैं अकबर का मातम करूंगी, मैं कासिम का मातम करूंगी, मैं अब्बास का मातम करूंगी, मैं हुसैन का मातम करूंगी। अगर रोना है तो ये जुमला कम अज़ कम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पर्दे में बैठी बेटियाँ बैठी हो। तारीख में लिखा है कि जब सुल्तान करबला ने कहा ना बहन मुबारक हो तेरे औन ने जीन छोड़ दी, ये कहकर जो हुसैन मैदान को जाने लगे बहन ने भाई का हाथ पकड़ा, भैया कहाँ जा रहा है? कहा अभी तो बताया तेरे औन ने जीन छोड़ दी, मैं तेरे बेटे का लाशा लेने के लिए जा रहा हूँ। बीबी ने कहा ना भैया जितनी देर तुझे लाशा लाने में लगेगी उतनी देर तू मेरे सामने बैठ, मैं तेरा चेहरा देखूं। भैया कुछ देर के बाद शाम गरीबा हो जाएगी, 11 मुहर्रम आ जाएगी, तू करबला रह जाएगा। ज़ैनब शाह अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, तू करबला रह जाएगा, ज़ैनब शाम चली जाएगी। बस अज़ादारन हुसैन जब तक जिंदा रही बच्चों को नहीं रोई, बाजार आई नहीं रोई, दरबार आई नहीं रोई, जिंदान आई नहीं रोई, वापस करबला आई नहीं रोई, मदीना आई नहीं रोई। मातम करना तो जुमला ये है, वापस शाम आई नहीं रोई। 15 रजब 65 हिजरी मेरी बीबी की शहादत का दिन, इधर बीबी की शहादत हुई, गुस्ल मिला, कफन मिला। मातम करना तो जुमला ये है, सैयद सज्जाद ने माँ का जनाजा उठाया, रोके का शाम वालों मेरी दुखों वाली माँ दुनिया से चली गई, कोई है जो मेरी माँ के जनाजे में शिरकत करे। मातम करना है तो जुमला यह है, एक सदाई मुझे रास्ता दो मैं नजफ छोड़कर अली आ गया, एक सदाई मुझे रास्ता दो मैं हसन आ गया, एक सदाई मैं हुसैन आ गया, एक सदाई काश आज मेरे भी बाजू होते, मैं भी अपनी शहजादी के जनाजे को कांधा देता। जनाब सज्जाद कहते हैं मैंने देखा मेरी फूफी के जनाजे के पीछे 2 नन्हे नन्हे साए आ रहे हैं। मैंने कहा आवानो मोहम्मद माँ के जनाजे को कांधा दो। बच्चों ने रो के कहा ना अम्मा ने मना किया था कि तुम सदका हो, सदका जनाजों को हाथ नहीं लगाते, ये कहना था। या कफन के बन टूटे हाथ बरामद हुए, आओ बच्चों ज़ैनब राजी है, आओ बच्चों मां के जनाजे को कांधा। पेशतर